हेलो स्टूडेंट, मैं रोहित कुमार यादव आपका अपने यूट्यूब चैनल डिवाइन मैथमेटिक्स में आज हम लोग सीखने वाले हैं डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव। हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको अवकलन बोलते हैं। हम इसमें आज सीखने वाले हैं, इसको स्टार्ट किया गया है डिफरेंशिएशन को पहले हमने इसलिए सिलेक्ट किया है बिकॉज इसका जो पोर्शन होता है क्वेश्चन पेपर जो एग्ज़ाम्स में आते हैं इसमें से लगभग 50 to 45% इसी टॉपिक पे बेस्ड ऑन होता है। बिकॉज अगर आपको डिफरेंशिएशन समझ में आएगा तो आपको इंटीग्रेशन इजी समझ में आ जाता है। ठीक है, ये एक मैथमेटिक्स होती है, मैथमेटिक्स के एक ब्रांच है कैलकुलस से लिया गया है। कैलकुलस में दो ब्रांच होते हैं, पहला होता है इंटीग्रल कैलकुलस, दूसरा होता है डिफरेंशियल कैलकुलस। सो डिफरेंशियल कैलकुलस से ये जनरेट हुई है मैथ्स, इसको हम लोग डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव बोलते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको अवकलन बोलते हैं। सो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं और हमारा आज का ये पहला वीडियो है। हमारा टारगेट ये है कि कम से कम हम 101 लेक्चर में इस पूरी जो 11th-12th की मैथ्स है उसको रिकवर किया जाए। ओके, हम बहुत डिटेल में नहीं बात करेंगे बिकॉज ये वीडियो बनाने का केवल पर्पज़ हमारा यही है कि आपके लिए क्विक रिवीजन और एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम्स आते हैं उसको डाउट को सॉल्व करने की कोशिश हम करेंगे। सो बिना लेट किए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, आज हम जो सीखने वाले हैं डिफरेंशिएशन सीखने वाले हैं और इसका रिप्रेजेंटेशन हम लोग देख लेते हैं। इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पहले हम इसको देखते हैं कि इस तरीके से अगर कोई y का फंक्शन है, y का अगर फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करके लिखना है तो ये समझ लीजिए कि जो dy/dx हम लोग लिखते हैं, dy/dx एक मैथमेटिकल टूल्स होती है। dy/dx इज ए मैथमेटिकल टूल्स। dy/dx इज ए मैथमेटिकल टूल्स होती है कि एक किसी भी ऑपरेटर पे अगर ये ऑपरेट होती है इसका मतलब होता है कि x के रेस्पेक्ट में, जिसके रेस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं उसको हमेशा हम लोग नीचे दैट मीन्स डिनोमिनेटर में रखते हैं। समझ में आ रहा है? अगर ax के सापेक्ष हम किसी की फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो वो x होना चाहिए। अगर x नहीं है तो उसको क्या कर देगा, वो 0 कर देगा। ओके, अगर x फंक्शन नहीं मिला, x के सापेक्ष अगर हम किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, अगर वहाँ पे x नहीं मिलेगा तो उस फंक्शन को या उस वैल्यू को पूरी तरीके से क्या कर देता है, कांस्टेंट समझ के 0 कर देता है। बिकॉज कांस्टेंट में कोई डिफरेंस नहीं होता है। ओके, सो हम बहुत डिटेल में इसमें बात नहीं करेंगे। ओके, हम बिना लेट किए इसके रिप्रेजेंटेशन पे आते हैं। इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है उसको देखते हैं हम लोग। dy/dx से रिप्रेजेंट कर सकते हो आर y' आर y1 आर डी ऑफ y। ये रिप्रेजेंट करने के इसके वे हैं। आप dy/dx से रिप्रेजेंट कर सकते हो, y' कर सकते हो, y1 लिख सकते हो, डी ऑफ y लिख सकते हो। एक इसके लिए है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। समझ में आ रहा है? अगर सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा तो यहाँ d2y/dx² हो जाएगा, यहाँ पे y" हो जाएगा और यहाँ पे y2 हो जाएगा, यहाँ d² हो जाएगा। ओके, अगर यहीं के प्लेस पे फंक्शन रहेगा तो f(x) हो जाएगा, f' हो जाएगा, f(1)(x) हो जाएगा, d(f)(x) हो जाएगा। क्लियर है? सो इसमें आज हम जो हमारा वीडियो में आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं 3 टाइप के फंक्शन के बारे में हम स्टडी करेंगे। रिमेनिंग जो भी फंक्शन बचेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। सो आप उसको ज़रूर देखिएगा। और इसमें इस वीडियो में हम 3 टाइप के फंक्शन का डिफरेंशिएशन सीखने वाले हैं। ओके, तो फर्स्ट वन इज algebraic function that means बीजगणितीय फलन। एंड सेकेंड वन इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन
दैट मीन्स त्रिकोणमितीय फलन। एंड थर्ड वन इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब चरघातांकीय फलन। आज की वीडियो में हम केवल एक 3 टाइप के जो फंक्शन मिलेंगे, अलजेब्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे वो हम देखते हैं, एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, दैट मीन्स त्रिकोणमितीय फलन होगा तो उसका कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे, एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन दैट मीन्स चरघातांकी फलन जो होंगे उनका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। आज हम इसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। ओके, सो बिना लेट किए हुए हम आज स्टार्ट करते हैं। अलजेब्रिक फंक्शन के लिए फार्मूला क्या है, ओके, और कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। इसका फर्स्ट फार्मूला जो है d/dx ऑफ x द पावर n इक्वल टू n इंटू एक्स द पावर n माइनस 1। ओके, हम इसके ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पे नहीं जाना चाहते हैं अभी, बिकॉज टाइम हमारे पास कम है, इसलिए हम केवल क्वेश्चन को करेक्ट करना सिखा रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको भी बताएंगे कि इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है, यूज़ क्या होता है। जितने भी इसके मतलब बोर्ड से रिलेटेड, यूपी बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, जितने भी तरीके के बोर्ड होते हैं सबके पोर्शन को हम इसमें नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हुए चले जाएंगे। आज का हमारा जस्ट इंट्रोडक्शन है, इसके बारे में आप समझिए कि केवल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। अगर हमारे पास 80 to 90% बच्चे फार्मूले के मेमोराइज कर लेते हैं स्टूडेंट्स, बट उनको ये नहीं मालूम पड़ता है कि फार्मूला हमको अप्लाई कहाँ करना है, क्या कंडीशन है, क्या सिचुएशन है, फार्मूले को हम लोग कहाँ अप्लाई करें। सो आज हम आपको लिख के बता दे रहे हैं इसमें कि ये फार्मूला कहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो बेस वेरिएबल एंड पावर कांस्टेंट। अगर किसी भी फंक्शन का बेस क्या हो, वेरिएबल दैट मीन्स चर हो, एंड पावर क्या हो, कांस्टेंट दैट मीन्स उसका जो घात है वो क्या होना चाहिए, नियतांक होना चाहिए, दैट मीन्स कोई नंबर होगा। सो वहाँ पे इस फार्मूले को हम लोग अप्लाई करते हैं। ये फार्मूला उसी के लिए केवल एप्लीकेबल होता है। कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए आपको कि इतने सारे फार्मूले याद कर लेते हो, कन्फ्यूज हो जाते हो कौन सा फार्मूला हम लोग कहाँ पे अप्लाई करें। ये बहुत सारे बच्चों के साथ प्रॉब्लम होती है। सो हम इस वीडियो को देखने के बाद आपकी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी कि आपको ये फार्मूला लगाना कहाँ पे है, इसका यूज़ कहाँ पे करेंगे। ओके, सो आपको लिख के दे दिया गया है इफ़ बेस वेरिएबल एंड पावर कांस्टेंट। ये फार्मूला उसी के लिए केवल एप्लीकेबल होता है। ओके, सो एक एग्जांपल हम इस पर देख लेते हैं। इस फार्मूले में बेस जाने के एग्जांपल दे देते हैं। एग्जांपल नंबर 1 हम लोग ले लेंगे यहाँ पे, इफ़ y इक्वल टू 5x³ प्लस 2x² प्लस 4 देन फाइंड dy/dx। ओके, अगर हमारे पास फंक्शन दे दिया गया है y इक्वल टू 5x³ प्लस 2x² प्लस 4 देन फाइंड dy/dx, ये फार्मूले के हेल्प से हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं। इसके सॉल्यूशन पे हम लोग आ जाएंगे। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, गिवन दैट y इक्वल टू 5x³ प्लस 2x² प्लस 4, इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे हम इसको, और यहाँ पे एक टोन लिखेंगे DIFF डिफ्रेंशिएटिंग, DIFF लिख के डॉट लिख देंगे 1 विद रेस्पेक्ट टू x वी गेट। इसका मतलब
कि इक्वेशन नंबर 1 को विद रेस्पेक्ट टू एक्स हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। मतलब एक्स के सापेक्ष दिए गए फंक्शन को, ऊपर वाले जो फंक्शन है इक्वेशन नंबर 1 है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। ओके, सो ऑपरेटर दोनों साइड जाएगा, डी डी एक्स ऑफ वाई लिखेंगे बिकॉज विद रेस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे क्या मिलेगा, डी डी एक्स ऑफ 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4, ओके, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये 5x क्यूब है, यहाँ पे ये जो 5 है कांस्टेंट है, बट ये जो x क्यूब है ये क्या है, वेरिएबल। अपने को पता है कि अगर कोई कांस्टेंट है, अगर हम किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरा टर्म्स क्या हो जाता है, वेरिएबल हो जाता है। तो ये पूरा टर्म्स क्या है, वेरिएबल, ये पूरा टर्म क्या है, वेरिएबल, बट +4 क्या है, कांस्टेंट है, इसके साथ कोई वेरिएबल है नहीं है, तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट है। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है, 0 होता है। अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि जितने भी कांस्टेंट होंगे सबके डेरिवेटिव क्या होते हैं, 0। ओके, सो यहाँ पे जब ऑपरेटर जाएगा तो 5 को बाहर करेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब हो जाएगा, प्लस अब यहाँ पे ऑपरेटर 2 है, 2 को भी क्या करेगा, बाहर कर देगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और ये क्या है ऑपरेटर, इसके ऊपर जब ऑपरेटर जाएगा तो ये प्योरली क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो ये क्या हो जाएगा, पूरा 0। सो अब हम आगे चलते हैं इस पर, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 5 इंटू, फार्मूला आपको दिख रहा है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स द पावर n। अब यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब है, n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 3 है, तो n इंटू एक्स द पावर 3 माइनस 1 प्लस 2 इंटू 2 एक्स द पावर 2 माइनस 1 प्लस 0 लिखने का कुछ मतलब नहीं है। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 5 इंटू 3 एक्स स्क्वेयर इन प्लस 2 इंटू 2 एक्स 2 माइनस 1 डेट मीन्स 1 को शो नहीं करते, वो अंडरस्टूड होता है। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 5 3 जा 15 एक्स स्क्वेयर 2 2 जा 4x, दिस इज द फाइनल आंसर। एंड फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव आपको मिल गया यहाँ पे। ओके, सो आप समझ रहे हैं कि जो यहाँ पे पावर था, मतलब इसका ये है कि जितना x के ऊपर पावर है, x के ऊपर जितना पावर है उस पावर को नीचे लाइएगा और एक पावर उसका क्या कर दीजिएगा, कम कर दीजिएगा, तो आपको उसका डेरिवेटिव मिल जाता है। ओके, ये फार्मूले के अकॉर्डिंग डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स द पावर n इक्वल टू n इंटू एक्स द पावर n माइनस 1। ओके, अब इसी में बेजान अगर कुछ क्वेश्चन को टिपिकल कर दिया जाए तो उसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, आपको, हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ना समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर कमेंट कीजिए, हम वापस से उसको समझाने की कोशिश करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, इसी पे बेस्ड आना है, एक फार्मूला और भी हम लोग देख लेते हैं। ओके, और डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स होल द पावर n इक्वल टू n इंटू एफ ऑफ एक्स होल द पावर n माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। ओके, अब हम इस पर बेस्ड आने एक क्वेश्चन देखना चाहते हैं। ये इसी से जनरेट हुआ है फार्मूला। ओके, ये फार्मूले से ही ये फार्मूला जनरेट हुआ है, ठीक है। ओके, स्टार्ट करते हैं हम इसको। ओके, एग्जाम्पल नंबर 2, इफ y इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वेयर प्लस 3 होल द पावर 8, देन फाइंड dy बाई डी एक्स। इस टाइप का जब क्वेश्चन हमारे सामने मिलता है तो हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं बचता, बिकॉज अगर हमारे पास अगर स्क्वायर है तो हम उसको a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा के एक्सपांड करके स्प्लिट करके
कर लेते हैं। a प्लस बी का अगर यहाँ पावर 3 रहे तब पर भी हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, बट a प्लस बी का ही फार्मूला है, a प्लस बी प्लस 3 के पावर 3 का क्यूब का बहुत फार्मूला स्ट्रांग हो जाता है उतना। और यहाँ पे ये जो पावर है, ये पावर हमारा कितना है 8 है, कितना पावर है 8 है। तो यहाँ पे हम लोग बायनॉमियल एक्सपांसन भी नहीं लगा सकते, और बायनॉमियल एक्सपांसन इसलिए नहीं लगा पाएंगे हम लोग, यहाँ पे 2 टर्म नहीं 3 टर्म है, और बायनॉमियल एक्सपांसन हमेशा 2 टर्म के लिए एप्लीकेबल होता है नॉर्मली। सो यहाँ पे जो पावर 8 है, अब हम इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर तो लगा नहीं सकते, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे हम लोग यहाँ पे। तो हमारे पास एक ऑप्शन बचता है कि हम इस फार्मूले का हेल्प ले लें, जितना भी पावर हो, पावर 2 हो, पावर 3 हो, पावर 1 के लिए तो नहीं हम बोल सकते, बट एक से ज़्यादा अगर पावर हो जाता है 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी हो, 1 2 3 4 1 को छोड़ करके 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी पावर हो, तो आप ये फार्मूले को आप ध्यान में लाइएगा और इसको अप्लाई करके तुरंत अपना आंसर ले लीजिएगा। हम इसी फार्मूले की हेल्प से हम इसको डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं, आपको हम दिखाते हैं कैसे। सॉल्यूशन पे हम इसको जाएंगे, गिवन दैट y इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वेयर प्लस 3 होल द पावर 8, इसे क्वेश्चन नंबर 1 लेंगे हम लोग। DIFF टोन लिखेंगे यही विद रेस्पेक्ट टू x, वी गेट d dx ऑफ y इक्वल टू d dx ऑफ 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वेयर प्लस 3 होल द पावर 8। अब ये जो हमारा फॉर्म बन रहा है इस जैसा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, यही फॉर्म बना रहा है ना, बेस वेरिएबल पावर कांस्टेंट, फार्मूला यही लगाएंगे, सेम टोन लिख लेंगे हम लोग इसके अंदर, फार्मूला इसलिए अप्लीकेबल होगा। अब हम इसके सम पर आते हैं डायरेक्ट, सॉरी इसके सोल्यूशन पे हम लोग आएंगे। नेक्स्ट क्या देखेंगे, dy/dx इक्वल टू, यहाँ पे पावर क्या है 8 इंटू एन के प्लेस पे 8 है, यहाँ पे 8 लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स मतलब पूरा टर्म यही 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वेयर प्लस 3 8 माइनस 1 इंटू dy/dx ऑफ 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वेयर प्लस 3, ओके। d dx ऑफ y इक्वल टू 8 इंटू 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वेयर प्लस 3 8 माइनस 1 7 इंटू ऑपरेटर जाएगा, ऑपरेटर के पास जाएगा तो 2 क्या है कांस्टेंट है, 2 बाहर हो जाएगा, 2 d/dx ऑफ x क्यूब प्लस 5 कांस्टेंट है बाहर होगा, 5 d/dx ऑफ x स्क्वेयर प्लस 3 का डेरिवेटिव क्या मिलेगा 0, जैसे पिछले सम में भी हमने किया था 4 का डेरिवेटिव 0 हुआ था। सो कांस्टेंट के टर्म, जितने भी कांस्टेंट टर्म होते हैं उनके डेरिवेटिव हमेशा क्या मिलते हैं 0। dy/dx इक्वल टू 8 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वेयर प्लस 3 इंटू, सॉरी यहाँ रॉन्ग हुआ, 2 इंटू एक्स क्यूब, दैट मीन्स 3 माइनस 1 प्लस 5 इंटू 2 इंटू एक्स 2 माइनस 1 प्लस 0 लिखने का कुछ मतलब नहीं है, लिखेंगे नहीं हम लोग उसको। dy/dx इक्वल टू 8 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वेयर प्लस 3 द पावर 7 इंटू 2 3 जा 6x स्क्वेयर प्लस 5 2 जा 10x द पावर 1, लिखने का कुछ मतलब नहीं। हमने यहाँ पे फार्मूला लगाया d/dx ऑफ x क्यूब, मतलब समझ रहे हैं आप, d/dx ऑफ x के पावर n का फार्मूला लग जाएगा। यहाँ पे जो वेरिएबल हमारा क्या है x है एंड कांस्टेंट पावर क्या है इसका 3, तो 3 इंटू एक्स के पावर 3 माइनस 1, दैट मीन्स बोलने का मतलब हमारा यही है कि जो पावर है उसको नीचे उतारिए और एक पावर उसका कम कर दीजिए अगर बेस x है तो, ठीक है, ओके। अगर हम विद रेस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं और बेस हमारा x है तो हम उसके ऊपर से एक पावर को कम करते हैं और जो मेन पावर है
उसको नीचे ला के मल्टीप्लाई करेंगे और उसके ऊपर से एक पावर कम करते हैं, यही फार्मूला बोल रहा है। ओके, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब हम जो सेकंड टाइप का फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उस पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके ओके, हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेकेंड वन इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहला हम इसमें लेते हैं। पहले एक किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में टी रेशियो टोटल 6 होते हैं। हम 6 के 6 से हमको बारे में हमारे पास ना टाइम नहीं कि हम उस पर पूरे 6 के 6 के एग्जांपल बता पाएँ। हम पहले एग्जांपल लेते हैं साइन का। आपको पता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू क्या होता है कॉज एक्स। ये फार्मूला सबको पता है, ये फार्मूला सबको मालूम है। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू कॉज एक्स होता है। ओके, कॉज एक्स होता है। सो इसमें हम लोग देखते हैं इसका जो और एक फार्मूला हम बना सकते हैं इसमें, और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एफ ऑफ एक्स, ये साइन के लिए ना सबके लिए एप्लीकेबल होगा। कॉज एफ ऑफ एक्स, जब भी साइन का फंक्शन रहेगा तो ये इसी तरीके से एक्सपांड होगा। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉज, कॉज एफ ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, राइट। अब ये तो फार्मूला हम लोग लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके लिए जो नया हम लोग लेकर के आए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, एक नया टॉपिक या नया ट्रिक हम आपके लिए लेकर के आए हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं PFA का रूल। किसका रूल? PFA का रूल। PFA का मतलब होता है पावर, F का मतलब फंक्शन, एंड A का मतलब एंगल, A फॉर एंगल। इसमें सीक्वेंस हम किस तरीके से किसी भी अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो हम उसको किस तरीके से, किस सीक्वेंस में हम आगे जाएंगे, सीक्वेंस क्या होना चाहिए हमारा, हम इसमें वो देखने वाले हैं। एग्जांपल के लिए हम आपके लिए एक सम ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर 3। बिकॉज ये तो सबको मालूम होगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू कॉज एक्स, सबको मालूम है, इसलिए हम इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम आपके सामने एक सम देते हैं, लेते हैं साइन क्यूब AX स्क्वायर प्लस बी, देन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। एक क्वेश्चन आपके सामने है, साइन y इक्वल टू साइन क्यूब AX स्क्वायर प्लस बी, देन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। सो इस टाइप का क्वेश्चन मोस्ट ऑफ बच्चों के सामने जब ये मिलता है, स्टूडेंट के सामने जब ये क्वेश्चन पढ़ता है तो उनको कन्फ्यूज हो जाते हैं बच्चे, सबको एक साथ ही डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, पावर, फंक्शन, एंगल सबको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं एक साथ। सो ये टोटल रॉन्ग हो जाता है उनका क्वेश्चन, उनको कन्फ्यूज़न हो जाती है कि हम इसको पहले किसको करें। सो आपको इस वीडियो को देखने के बाद ये कन्फ्यूज़न आपका दूर हो जाएगा कि पहले हम किसको डिफ्रेंशिएट करें, पावर को करें कि फंक्शन को करें कि फिर एंगल को करें। तो ये PFA का रूल फॉलो कीजिए, पहले पावर, फंक्शन, फिर एंगल, पावर, फंक्शन, देन एंगल। ओके, सो इसके सोल्यूशन पे हम चलते हैं। सोल्यूशन पे आएंगे तो क्या मिलेगा, गिवन दैट है, गिवन दैट y इक्वल टू साइन क्यूब AX स्क्वेयर प्लस बी, इक्वेशन नंबर 1। y इक्वल टू साइन क्यूब AX स्क्वेयर प्लस बी, इक्वेशन नंबर 1। डिफ्रेंशिएटिंग 1 with respect to x we have d dx of y equal to d dx of साइन क्यूब AX स्क्वेयर प्लस बी। अब आपको बताया गया था कि अगर किसी भी फंक्शन का बेस क्या हो, वेरिएबल, और उसका पावर क्या हो, कांस्टेंट, तो इसके पहले वाले सम में जो भी पिछले सम पे हमने डिस्कस किया था उसी पे पूरा का पूरा बेस्ड आना है अभी तक। तो ये तो पहले हम पावर को डिफ्रेंशिएट करेंगे, किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, पावर को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो
हम लोग क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे पावर क्या है आपका 3 इंटू साइन 3 माइनस 1 इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। अब ए ऑपरेटर जो है, जो ऑपरेटर इसके ऊपर अप्लाई हुआ था, पावर से फ्री हो चुका है। पावर से फ्री होकर किस पे गया है, अब ऑपरेटर किस पे गया है, फंक्शन पे गया है। इसके अकॉर्डिंग फंक्शन पे गया है ऑपरेटर। सो पावर का जब ऑपरेटर गया था तो पावर का फार्मूला लगा दिया। अब जब ऑपरेटर गया है साइन पे तो साइन का फार्मूला लगाएंगे। साइन का फार्मूला क्या है आपको, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 साइन स्क्वेयर ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी इंटू साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉज होता है। क्या होता है, कॉज। सो कॉज ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी। अब ऑपरेटर किसके पास जाएगा, एंगल के पास, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी। ओके, साइन का डेरिवेटिव कॉज, या ये फार्मूला जो हमने लिखा है, साइन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है फार्मूला, कॉज एफ ऑफ एक्स। दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी है, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। दैट मीन्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। जो मर्जी करें आप यूज़ कर सकते हैं। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 साइन स्क्वेयर ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी इंटू कॉज ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी इंटू ऑपरेटर जाएगा इसके पास। ए यहाँ पे क्या है, ए कांस्टेंट है ना। जब यहाँ पे ए कांस्टेंट है तो ए को क्या करेगा, ऑपरेटर बाहर कर देगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस, अब यहाँ पे एक्स तो है नहीं तो ये क्या है, पूरा कांस्टेंट 0 हो जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3 साइन स्क्वेयर ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी इंटू कॉज ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी इंटू, ओके, ए इंटू एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2x। दैट मीन्स 2x। सो यहाँ पे ए इंटू 2x, 2ax इंटू 3 6ax साइन स्क्वेयर ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी इंटू कॉज ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी। दिस इज द फाइनल आंसर। हमेशा आप ये ध्यान में रखेंगे कि जब हम पावर को अप्लाई कर देंगे, पावर पे ऑपरेटर को अप्लाई करेंगे, बीच में इनटू का साइन डालेंगे, फिर जैसे हम फंक्शन के ऊपर ऑपरेटर को ऑपरेट करेंगे तो फंक्शन का फार्मूला अप्लाई करेंगे, बीच में इनटू का साइन डालेंगे, फिर ये लास्ट में जब एंगल बचता है तो उसके बाद इस फंक्शन को रोक दिया जाता है, डिफरेंशिएशन इसका रुक जाता है। फिर इसके बाद हमने डिफरेंशिएट कर लिया। बाकी ये आप समझ रहे हैं, a इंटू 2x दैट मीन्स 2ax होगा, 2 इंटू 3 6ax साइन स्क्वेयर ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी इंटू कॉज ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी। ओके, कॉज ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी। ओके, ये आपको, हमें उम्मीद है कि आपको एक सम समझ में आया होगा। अगर इसमें कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपको न्यू वीडियो के साथ इसका पूरा सलूशन अच्छे दे दिया जाएगा उसमें। ठीक है, इस पर बेस्ड ऑन जितने भी क्वेश्चन रहेंगे हम आपको सॉल्व कराएंगे। ओके, अब हम देख चुके हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव सीख चुके हैं। अब हम अपने प्रॉमिस के अकॉर्डिंग हम चलते हैं, उसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन में चलेंगे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डिफरेंशिएशन के बारे में हम लोग सीखेंगे। ओके, सो हम इसको रफ कर रहे हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, पहले हम इसके बारे में समझ लेते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब ये होता है कि जिसका बेस क्या हो, ई हो, बेस क्या हो, स्मॉल ई, और उसका पावर क्या होना चाहिए, कोई वेरिएबल होना चाहिए। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल। मैथमेटिकल भाषा नहीं, हम सिंपल भाषा में आपको बता रहे हैं कि जिस फंक्शन पे का बेस स्मॉल ई
एंड उसका जो पावर, दैट मीन्स उसका जो इंडाइसेस है वो वेरिएबल होता है, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसे हिंदी में बोलते हैं चरघातांकी फलन। चरघातांकी फलन का मीनिंग कि जिसके ऊपर पावर क्या हो? चर, दैट मीन्स वेरिएबल हो, उसका बेस क्या हो? स्मॉल ई। ओके, सो बिना लेट किए हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। फार्मूला आपको मालूम होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ ई द पावर एक्स इक्वल टू ई द पावर एक्स। ये फार्मूला सबको पता होता है, ये फार्मूला सबको मालूम है, ये सिंपल चीज़ है, हम इस पर बात नहीं करेंगे बहुत ज़्यादा। इसी पे बेस्ड ऑन और एक फार्मूला हम बना सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ ई द पावर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई द पावर एफ ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। इस फार्मूला, ये जो फार्मूला आप देख रहे हैं आपको, ये पूरे एक्सपोनेंशियल पे अगर आप कहीं भी रहेंगे तो आप इसको, मतलब किसी भी टाइप का सम हो, किसी भी टाइप का अगर सम रहेगा, सो आप इसको अप्लाई करके यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव इजी वे से निकाल सकते हैं इस फार्मूले के हेल्प से। ओके, अब हम एग्जांपल नंबर 4 लेते हैं। इफ़ y इक्वल टू ई द पावर 2x स्क्वेयर प्लस 4 देन फाइंड dy बाई डी एक्स। अगर क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए अपने सामने तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। अपने को पता है डी बाई डी एक्स ऑफ ई द पावर एक्स इक्वल टू ई द पावर एक्स होता है। ओके, सो इसके सोल्यूशन पे अब ई द पावर एक्स तो यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे ई के पावर क्या है? 2x स्क्वायर प्लस 4 है, तो यहाँ कन्फ्यूज़न हो जाता है बच्चों को, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप इस फार्मूले को याद कीजिएगा, ये फार्मूला आपको बहुत हेल्प करेगा। तो हम इसको सोल्यूशन पे चलते हैं। गिवन दैट, ये टोन सब में हम लिख रहे हैं, गिवन दैट y इक्वल टू ई द पावर 2x स्क्वायर प्लस 4, इक्वेशन नंबर 1, डिफ्रेंशिएटिंग 1 विद रेस्पेक्ट टू x, we get differentiating 1 with respect to x, we get d dx of y equal to d dx of e the power 2x square plus 4। ओके, ये फॉर्म जो दिख रहा है आपको ऐसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये वाला फॉर्म इसके जैसा दिख रहा है। एफ ऑफ कंपेयर कर लेते हैं, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? 2x स्क्वायर प्लस 4 है। ई तो ई है, बेस इसका भी है ई है, बेस इसका भी ई है। ठीक है, सो फार्मूले का जो एक्सपांसन हुआ है वो क्या है? ई द पावर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई द पावर एफ ऑफ एक्स, दैट मीन्स 2x स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 4, बिकॉज इंटू डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स, दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? 2x स्क्वायर प्लस 4 है। ओके, सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई द पावर 2x स्क्वायर प्लस 4 इंटू, ऑपरेटर इसके पास जाएगा तो 2 कांस्टेंट होके बाहर निकल जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 4 है, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0, जैसा हम पढ़ते चले आ रहे हैं। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई द पावर 2x स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। फार्मूला आपको अब याद हो गया होगा कि जहाँ पे पावर क्या है? कांस्टेंट है, बेस हमारा वेरिएबल है, इस पावर को नीचे उतारते हैं, एक पावर इसका क्या करते हैं? कम करेंगे, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 कभी लिखा नहीं जाता, वो अंडरस्टूड होता है, तो 2 इंटू 2x हो जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई द पावर 2x स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 2 जा 4x, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इसको अरेंज कर लेंगे, 4x इंटू ई द पावर 2x स्क्वायर प्लस 4। दिस इज द फाइनल आंसर। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत हेल्प करेगा और हमें ये उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा और इसमें से
जो भी आपको डाउट है वो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख के हमें बता सकते हैं। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें इसके आगे वाला जो टॉपिक है उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। ओके, नेक्स्ट वीडियो में अब मिलेंगे हम लोग। ओके।